आज आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। ठीक है, पहले फटाफट बात करिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्या। तो यहाँ अगर देख लो कि हमारे पास ये अगर राइट ट्रायंगल्स आ गए, ये हमारे पास क्या हो गए, राइट ट्रायंगल्स आ गए, जिसका नाम हमने रख लिया ए बी एंड सी, और बी को हमने कितना डिग्री कर दिया है, 90 डिग्री। बी को कितना कर दिया, 90 डिग्री। ठीक है, अगर इस एंगल को मान ले हम लोग थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा आ जाएगा। अब देखना है कि ये थीटा और 90 माइनस थीटा में क्या रिलेशन। तैयार है? तो चलो सबसे पहला देख लेते हैं। अगर हम कॉस थीटा निकालते हैं तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस, और इसके लिए ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेनस, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बी बाई ए सी, और साइन 90 माइनस थीटा का भी वैल्यू हो जाएगा ए बी बाई ए सी। तो पहला रिलेशन कंफर्म हो गया। ठीक है, कि या तो इसको कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, या साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, है ना। रिलेशन है, अगर एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। चलो दूसरा रिलेशन देख लेते हैं। अब देखते हैं टेन का। टेन थीटा को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा। अब कैसे लिख सकते हैं, तो जरा देख लो यहाँ पर टेन थीटा का। अब यहाँ पे बात करें टेन थीटा के लिए, तो टेन थीटा का होता है कौन सा, अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड। तो ये हो जाएगा आपको ए बी बाई बी सी। वैसे ही अगर हम बात करें किसका, कॉट 90 माइनस थीटा का, तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड बाई अपोजिट साइड। तो इसके लिए एडजेसेंट साइड बाई अपोजिट साइड भी वही हो जाएगा, ए बी बाई बी सी। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं कि अगर कॉट को थीटा मान ले तो 10 को लिख देंगे क्या चीज़, 90 माइनस थीटा, यानी ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, दो रिलेशन समझ में आ गया। एक रिलेशन और बता दें आपको, कॉस का साइन के साथ, टेन का कॉट के साथ, और एक तीसरा रिलेशन जो आता है वो होता है सेक का। सेक थीटा को लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब देख लो क्या होता है, सेक किसका उल्टा होता है भाई, कॉस का। तो कॉस का देख लो, कॉस थीटा का कितना था भाई, कॉस थीटा का था ए बी बाई बी सी। तो ये हो जाएगा आपको सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा ए सी बाई ए बी। वैसे ही बात करें हम लोग कॉसेक थीटा का, कॉसेक 90 माइनस थीटा का, तो इसका भी हो जाएगा ए सी बाई ए बी। ठीक है, अगर आपको साइन कॉस टेन और कॉसेक का अगर फॉर्मूला दिमाग में नहीं आ रहा, तो इससे पहले वाले वीडियोस फटाफट देख लीजिए, जहाँ पे आपको पता है कि रेशियो कैसे निकालते हैं। किसी का भी साइन कॉस टेन का रेशियो उसके राइट ट्रायंगल के साइड के टर्म में कैसे निकालते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, किसके टर्म में, देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा। ये रिलेशन तो आपको पता चल गया, एक मेन रिलेशन यहाँ आ गया, है ना, इससे सब्स्टिट्यूट रिलेशन यहाँ आ गया, मेन रिलेशन यहाँ आ गया। तो आपके पास टोटल कितने रिलेशन हो गए, 3 रिलेशन हो गए। इसी के रिलेशन से हम लोग आगे का क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तैयार है, चलो देखते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमने फार्मूला पढ़ा। क्या पढ़ा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। फार्मूला हो गया याद, फटाफट देखते हैं क्वेश्चन। बस एक बात ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कि अगर टेन और कॉट है तो किसी एक का वैल्यू चेंज करो। क्यों? क्योंकि हमको 90 पूरा करना है। ठीक है, अब यहाँ पे साइन और कॉस है तो किसी एक का वैल्यू चेंज करेंगे।
यहाँ पे कॉट और कॉस है तो किसी एक का वैल्यू चेंज करेंगे, है ना। देखते हैं क्या होता है। अब देख लो यहाँ पे क्या है 1065, तो आप टारगेट बना लो 1065 को चेंज करना या कॉट 65। चलो मैं 10 की ही बात करता हूँ, तो 1065 को क्या लिख सकते हैं, 1065 को लिख सकते हैं 10 90 माइनस कितना, 90 में से कितना घटाएंगे तो 65 होगा भाई, तो 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 होगा, और नीचे वाले को तो ऐसे ही लिख दो cot 25। अब देखो 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे cot 25। नीचे वाले को तो हमने बिल्कुल नहीं बदला है, नीचे वाले को बिल्कुल नहीं बदला है, हो गया cot 25 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया कितना 1, आ गया ना आंसर 1, है ना। फटाफट देख लो यहाँ पे, अब यहाँ पे साइन भी है और कॉस भी है, तो या तो साइन को कॉस में बदलेंगे या तो कॉस को साइन में बदलेंगे। यहाँ देख लो फटाफट मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं इस साइन को इसको लिख रहा हूँ मैं कॉस 90 माइनस 3a इज इक्वल टू, इसको तो चेंज ही नहीं करना, इसको लिखेंगे कॉस a माइनस 26। अब देख लो क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा, हमने चेंज कर दिया। अब देख लो इसका क्या वैल्यू आ जाएगा, इसका मतलब कॉस इधर भी कॉस इधर भी, इसका मतलब क्या हो गया 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26। अब देख लो 90 प्लस 26 इज इक्वल टू a प्लस 3a, इसको जब आप सॉल्व करते हो तो क्या आ जाता है भाई 116 इज इक्वल टू 4a, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे 116 बाई 4 इज इक्वल टू a कितना होगा, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, किसकी वैल्यू आ गई भाई a की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ देख लो, अब करें इसकी वैल्यू बदलना है 0 डिग्री और किसके बीच में 45 के बीच में, इसका मतलब दोनों को बदल देना है। चलो अब देख लो कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट 85 को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 50, 90 में से 15 जाएगा तो कितना होगा, नहीं इसको 5 लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 5, क्योंकि 90 में से 5 जाएगा तो अपने आप क्या हो जाएगा 85 आएगा ना। ये वैल्यू तो हमने कोई चेंज नहीं करा, 85 को 85 भी लिखा है, यहाँ पर भी वैसे ही करना है, लिख देना है कॉस 90 माइनस 50। अब देख लो 90 में से 15 जाएगा तो 75 आएगा कि नहीं आएगा, हमने तो कोई चेंज नहीं करा, बट फार्मूला बाद में लगा देंगे, देखो क्या लगाएंगे। अब देखो कॉट 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं कितना 10 थीटा, तो ये 10 5 डिग्री, और ये कॉस को लिख सकते हैं साइन 15 डिग्री। आ गया आंसर किसके बीच में 45 और 0 के बीच में वैल्यू आ गया, समझ में आ रहा है। और भी क्वेश्चन फटाफट देते हैं आपको। चलिए अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज कौन सा है 8.3। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 18 बाई कॉस 72 है, तो मैंने बताया किसी एक को चेंज करना है, किसको चेंज करना है किसी एक को। अब आप देख लो, तो आप बोलोगे सर 18 को लिख सकते हैं 90 माइनस 72, तो और नीचे वाले को तो चेंज ही नहीं करना है, तो हमने चेंज ही नहीं करा। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ आप लिखेंगे कॉस कितना 72, और नीचे वाला तो ऐसे ही cos 72 है, तो कैंसिल होकर आंसर कितना आ जाएगा 1। ऐसे ही देख लो यहाँ पे 10 को बदलना है या कॉट को, चलो इस बार कॉट को बदलते हैं, तो 10 को जैसे है वैसे रखो, 10 26 लिख दिया। यहाँ कॉट को क्या लिख सकते हैं 90 में से कितना घटाएंगे तो 64 होगा, तो 90 में से 26 घटाएंगे तो 64 हो जाएगा, तो ये ऊपर में हो गया 10 26। अब फार्मूला लगा दो कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा, हो गया 26, कट के आंसर कितना आ गया 1 आ गया। ऐसे ही देखो यहाँ पे cos 48 है और sin 42 है, किसी एक को बदलना है भाई, सही बात है। चलो पहले हम लोग बदल लेते हैं cos को, तो इसको लिखेंगे cos 90 माइनस 42 अब माइनस sin 42। अब देख लो यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, तो sin हो जाएगा कितना 42, इधर भी हो गया sin कितना 42, कैंसिल होकर आंसर कितना आ गया 0। समझ में आ रहा। चलो देख लो यहाँ पे, अब यहाँ पे कॉसेक को बदलना है या तो सेक को बदलना है, कॉसेक को बदल देते हैं। चलो पहला को बदल दो, कॉसेक 90 में से कितना घटाएंगे तो 31 होगा। अब देख लो 90 में से 31 को घटा दो तो कितना हो जाता है 59, तो यहाँ लिख दो 90 माइनस 59 माइनस सेक 59। अब इसको चेंज करोगे तो ये चेंज करोगे तो ये कॉसेक सेक में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा सेक 59 माइनस सेक, आ गया ना 0 आंसर। समझ में आ रहा, फटाफट लिख लेना इसको, ठीक है लिख लेना फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, ठीक है।
टू के फर्स्ट में क्या करना सो देख लो, फिर से मैं बता दूँ यहाँ पे ये 48 है, ये 23 क्या है, एक 48 है, दूसरा कितना है 23 है ना। अब ये दोनों तो 90 डिग्री बनाता नहीं बनाता है ना, तो किसी एक को चेंज करना है। चलो अब यहाँ पे देख लो, अब ये 1048 हो गया, तो या तो इसको चेंज कर दो या तो इसको, या अब देखो यहाँ पे ये इस दोनों को देख लो, तो ये 90 बनाता है और ये दोनों क्या बनाता है 90। तो टारगेट बना लो कि राइट और लेफ्ट जो भी क्वेश्चन है उस पूरे में, उसमें जिसके साथ भी कम्प्लीमेंट्री एंगल बनता है उसमें से किसी एक को चेंज करना। चलो मैं बता दूं, इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, तो किसको चेंज करेंगे, इसको करेंगे ना फटाफट। अब देखो तो 1048 को क्या लिख सकते हैं cot 42 और 1023 को क्या लिख सकते हैं cot 67 है ना। अब यहाँ पे ये तो हो गया और इधर वाला कैसे ही बच गया, कितना 1042 इंटू 1067। अब देख लो यहाँ पे, अब 10 और cot को मल्टीप्लाई करते क्या होगा, cot 42 को मल्टीप्लाई कर दिया 1042 से और cot 67 को मल्टीप्लाई कर दिया 1067 से, तो ये हो गया 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि 10 थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 है ना। 10 और cot आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है। चलो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर से यही बात। अब देख लो cos 38 52 के साथ मैच कर रहा है, ये किसके साथ, ठीक है। अब किसी एक को बदलना है ना, चलो बदलते हैं। किसको बदलेंगे, यहाँ पे हम लोग बदल देते हैं किसको, इसको। cos 38 को लिख सकते हैं, cos किसका होता है साइन का, तो लिखो साइन कितना 38 में कितना जोड़ेंगे तो भाई 52, तो साइन 52 इसको लिख सकते हैं कितना, cos को साइन 38 हो गया, माइनस इधर वाला तो जैसे वैसे ही रख दो, तो इसको लिख दिया साइन 38 इंटू साइन 52। अब देख लो भाई आंसर 0 आ गया कि नहीं आ गया, सेम टर्म घट गया कि नहीं घट गया, घट गया ना। चलो अब देखते हैं यहाँ पे, अब इस दोनों में देख लो, इस दोनों में भी किसी एक को चेंज करना, या तो 10 को या तो cot को चेंज करना। फटाफट देखो 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, इधर वाला तो पहले से दिया हुआ है cot a माइनस 18। अब क्या हो गया भाई 90 माइनस 2a का वैल्यू हो गया कितना a माइनस 18। अब इसको करेंगे तो 90 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a, 108 बाई 2, 108 इज इक्वल टू कितना 3a है ना। अब देखो 108 बाई 3 करेंगे तो ये निकल जाएगा, आंसर कितना होगा 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, ए का वैल्यू कितना हो गया 36 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया। चलो लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें भी किसी एक को बदला मैंने बताया। अब देखो 10a को क्या लिख सकते हैं, 10a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस a बराबर cot b। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि 90 माइनस a इज इक्वल टू b। अब इसको लिख सकते हैं 90 इज इक्वल टू, ये a इधर जाएगा तो a प्लस बी। प्रूव हो गया कि a प्लस बी का वैल्यू कितना डिग्री है भाई 90 डिग्री है। ये भी आ गया, समझ में आ रहा है, फटाफट कॉपी में लिखना है इसको भी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे sec 4a इक्वल है किसके, cosec a माइनस 20, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना फाइंड वैल्यू ऑफ a। सिंपल मैंने बताया, sec या cosec में से किसी एक को चेंज करना है। cosec थोड़ा लफड़ा वाला लग रहा है, छोड़ो sec को कर दो। sec को लिख सकते हैं क्या, cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। अब देख लो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 90 माइनस 4a इक्वल हो गया a माइनस 20। सॉल्व कर दो तो 90 प्लस 20 इज इक्वल टू a प्लस 4a, तो 90 और 20 कितना होगा 110 इज इक्वल टू 5a, तो 110 बाई 5 इज इक्वल टू a, तो a का वैल्यू निकल गया कितना 22 डिग्री। कंफर्म है भाई, a की वैल्यू आ गई आपके पास, आ गया ना, चिंता का कोई बात नहीं है। अब देख लो क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये वाला ना, कौन सा क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 6। 5 तो हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं पहले। तो 6 में क्या कह रहा है कि आपको ABC जो है वो एंगल्स ऑफ ट्रायंगल है। तो आपको पता है कि इन ट्रायंगल क्या होता है कि A प्लस B
प्लस सी, यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री, पता है सब लोग को। और जो लाना है उसमें बी प्लस सी रखना है, तो बी प्लस सी को हटा दो। एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस क्या ए। अब यहाँ पे कह रहा है हाफ करो, चलो मैं भी हाफ कर देता हूँ। एंगल बी एंगल सी बाई 2 इज इक्वल टू हाफ करेंगे 1/2 90 माइनस ए। तो ये क्या हो जाएगा, बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 लिख दो यहाँ पे, 180 माइनस ए। तो ये हो जाएगा, 2 से डिवाइड करते ही हो जाएगा 90 माइनस ए बाई 2। 90 माइनस ए बाई 2 हो चुका है। फटाफट यहाँ पे आके देख लीजिए। अब आपका काम है दोनों साइड क्या लगना है, साइन लगाना है। अब देखो क्या लिख सकते हैं, साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू अब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस ए बाई 2। अब आपको पता है कि इसको तो बदलना नहीं है, इसको रखना है साइन बी प्लस सी बाई 2। बट इसको साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा लिख सकते हैं। इसको लिख दो कॉट ए बाई 2। आ गया रिलेशन की, नहीं आ गया, है ना, आसान हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है वो भी देख लो, पहले इसको लिख लो। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपने क्या दिया है कि ये जो साइन 67 है कॉस 75 है, उसकी वैल्यू को 0 और 45 के बीच में रखना है, मतलब दोनों को चेंज करना पड़ेगा। करो, इसको लिख सकते हैं साइन कितना 90 माइनस, देखो 90 में से 67 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 3 और 8 में से 6 गया तो 2, तो इसको लिख दिया 23 डिग्री। और इसको लिख देंगे कॉस कितना 90 माइनस 50, क्योंकि 75 में 15 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब इसको लिख दो, इसको लिख सकते हैं कॉस कितना 23 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं, ये कॉस है तो इसको लिख सकते हैं साइन कितना डिग्री 15 डिग्री। आ गया कि नहीं आ गया आंसर, इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही देखते रहिए, नेक्स्ट रिलेशंस भी आपके लिए लेके आते हैं। और आप चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसी के बेसिस पे, तो कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, दूसरे बच्चे को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो, है ना। अच्छा लगे तो लाइक कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है।